जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा। इसकी तिथि को लेकर बड़ा संशय है। 10 तारीख को व्रत किया जाए कि 11 तारीख को व्रत किया जाए। साथ में संशय ये भी है कि इस दिन भद्रा है, तो भद्रा में भगवान सत्यनारायण का पूजन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब करें, कैसे करें, क्या सावधानी बरतें। तीसरी विधि ये कि ये जो पूर्णिमा आ रही है ये देव सोने के बाद आ रही है, तो देव जब सो जाते हैं उसके बाद पूजा कैसे करनी चाहिए भगवान की, पूजा विधि में क्या परिवर्तन होगा, क्या हमें कुछ अलग प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे भगवान नारायण को पूजित करना है, क्या इसके नियम रहेंगे, क्या इसकी विधि रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस आने वाली पूर्णिमा के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही ये गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको गुरुजनों के लिए क्या कर्म करने चाहिए, उनकी पूजा करनी है तो कैसे करनी है और क्या विधि रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त आदि है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं और बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा यूँ तो अन्य पूर्णिमा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, परंतु इसकी महिमा अधिक इसलिए है क्योंकि ये इस षष्ठी पर प्रथम गुरु वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी है। और इसकी प्रतीक्षा इसलिए भी होती है क्योंकि इससे चातुर्मास का शुभारंभ या चातुर्मास के नियमों का आरंभ भी कहा गया है। क्योंकि जब देवशयनी एकादशी पर नारायण सो जाते हैं तो उसके बाद यदि आप चतुर्मास्य व्रत धारण करना चाहते हैं, तो चतुर्मास्य के नियम धारण करना चाहते हैं, तो उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी, उसकी एक महत्वपूर्ण तिथि ये आषाढ़ पूर्णिमा भी कही गई है। जिन लोगों ने चतुर्मास्य के नियम धारण करने थे और अगर एकादशी से नहीं धारण किए हैं और अब वो आरंभ करना चाहते हैं, तो पूर्णिमा तिथि से वो चतुर्मास्य के सभी नियम जो आप पालन करना चाहते हैं, जो धारण करना चाहते हैं या जो व्रत करना चाहते हैं चतुर्मास्य का, वो आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो के जो भी आप नियम लेना चाहते हैं उसका संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री नारायण प्रसन्नार्थाय चतुर्मास्य व्रत धारण संकल्पम संकरिष्ये। इस प्रकार से संकल्प कीजिएगा। या आप सामान्य भाषा में अगर शास्त्रीय विधि से ना कर पाएँ तो भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु नारायण, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हम चतुर्मास्य व्रत धारण करने का संकल्प करते हैं। हम 4 महीने तक चतुर्मास्य व्रत धारण करेंगे। या अगर आप नियम ले रहे हैं तो उसका वर्णन कीजिए कि अमुक नियम हम धारण करने का संकल्प लेते हैं, हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें सामर्थ्य और शक्ति दीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प आपने करने के बाद फिर आप अपने नियमों के अनुसार उसका पालन आरंभ कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि चातुर्मास्य में जो भी आप संकल्प धारण कर रहे हैं उसको आपको 4 महीने तक निभाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पूर्णिमा पर किए जाने वाले दान पुण्य की, पूर्णिमा पर होने वाले व्रत की। पूर्णिमा पर 2 व्रत किए जाते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, चंद्र अर्घ व्रत किया जाता है। वो कब करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, इस विषय पर अब हम चर्चा आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र गंगा स्नान कहा गया है और पवित्र दान कहा गया है। पवित्र गंगा स्नान करने के लिए आप गंगा जी जा पाएँ उत्तम है। अगर आप गंगा जी ना जा पाएँ
तो आप घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये स्नान करते हैं तो बहुत अधिक फल है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे, स्नान के लिए जो आपका पात्र है उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसको शुद्ध जल से भरिएगा और उस जल से हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। ये जो स्नान है आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल प्रदान करता है और इसे शास्त्रों में सही विधि के रूप में बताया गया है। जो लोग किन्हीं कारणों से गंगा जी स्नान के लिए नहीं जा पाते, वो इस विधि के द्वारा इस विधि को अपनाकर गंगा स्नान का फल घर पर प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र गंगा स्नान करने के बाद आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय को सुने, उसका जो संपूर्ण पुण्य आप अर्जित कर रहे हैं वह अपने पितरों को अर्पित करें और जल से पितरों का तर्पण करें। इसकी विधि हम आपको जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें बताते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर हम एक वीडियो अपलोड करते हैं गीता के 7वें अध्याय का और उसमें समझाते हैं कि कैसे ये आपको पाठ सुनना है, कैसे जो जल आदि लेना है लोटे में उसमें क्या क्या रखना है, किस दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पुनः यहाँ संक्षेप में बताएं, एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, काले तिल डालिए, काले तिल के साथ तुलसी का पत्ता डालिए, अगर कुशा मिल जाए तो कुशा डालिए और सफ़ेद पुष्प डालिए। लोटे को सामने रखिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। सुनने के बाद संकल्प कीजिएगा कि आप ये जो पुण्य है इसे अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं और उस जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। पितरों से निवेदन कीजिएगा वो इसे स्वीकार करें, तृप्त हों। इसके परिणाम स्वरूप आपके पितृ कहीं किसी कारण से यदि घोर नरक में भी होते हैं तो वहाँ से भी मुक्त हो जाते हैं और पितृ जब तृप्त होते हैं, मुक्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। इसीलिए आपको यह पितृ तर्पण का कार्य, गीता के 7वें अध्याय के श्रवण का कार्य अवश्य करना चाहिए। वैसे तो ये चातुर्मास में पूरे 3 महीने 4 महीने जितना कर सके उतना कल्याणकारी है, परंतु अगर आप प्रतिदिन ना कर पाएँ तो प्रमुख तिथियाँ जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि पर आपको ये अवश्य ही करना चाहिए। तो ये पितृकर्म कीजिएगा। पितृकर्म करने के बाद आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।